Jay, can you if you... गायत्री, फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। क्या हुआ जीजू? अब मुझे यहाँ क्यों लाए? क्या बात करनी है? गायत्री, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, तुम सच बोलोगी? कैसा सच? पहले बोलो सच बोलोगी या नहीं, तभी पूछूंगा। अगर सच नहीं बोलोगी, नहीं पूछूंगा। जीजू बात क्या है? क्या हुआ है? तुम्हारी दी मुझे पसंद करती है या नहीं? जीजू, इसलिए वो आपको बहुत पसंद करती है। I knew it, मैं जानता था, लेकिन किसी और के मुंह से सुनना था कि तुम्हारी दी अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती। थैंक यू, तुमने ऐसा कहा। थैंक यू फॉर दैट। बट यू नो व्हाट, तुम्हारी दी ना कभी कभी मुझसे झूठ बोलती है, लेकिन मैं उनके झूठ में भी सच पकड़ लेता हूँ, लेकिन वो मानती नहीं है। बात बात पे पलट जाती है, बदल जाती है, मुझे बहुत कंफ्यूज कर देती है। जीजू, वो एक लड़की है और लड़कियां अक्सर अपने स्टेटमेंट्स बदलती हैं, लेकिन मोस्टली अगर वो किसी से कह दे कि वो उन्हें पसंद करती है या उन्हें लाइक करती है, फिर चाहे वो अपने कितने भी स्टेटमेंट्स बदल ले, कितनी भी अपनी बातों से पलट जाए, लेकिन उनके एक्शंस और उनके रिएक्शंस ये बता देते हैं कि वो लाइक करती है। अब फिर चाहे वो अपनी बात ही क्यों ना माने। यस एग्जैक्टली, तुम्हारी दीदी एग्जैक्टली यही करती है। मुझे बहुत इरिटेट करती है, मुझे चिढ़ा देती है। यू नो मुझसे क्या कहती है? मैं आपको पसंद नहीं करती, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती, आप मेरे कुछ लगते ही नहीं है। लेकिन उसके एक्शंस आर रियली नाइस। उसके एक्शन से पता चलता है कि वो मेरी कितनी फिक्र करती है, मेरी कितनी केयर करती है। जैसे अभी जो उसने रिएक्शन दिया, सो क्यूट। कौन सा रिएक्शन? क्या क्या उन्होंने? मेरा मैनेजर जे आया था, हमें किसी बिजनेस इन्वेस्टमेंट की बात करनी थी, लेकिन तुम्हारी दी को लगा कि मैं उसकी एलिमनी अरेंज कर रहा हूँ। उसने जो पैसे मांगे हैं उसके लिए मैं अपनी 50% प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। तो गुस्से में चलती हुई मेरा हाथ पकड़ा, मुझे साइड में लगी और बार बार मुझसे कहने लगी, देखिए शिवांश, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, बिल्कुल नहीं बेच सकते। It was such a sweet gesture। उसकी बातों से पता चल रहा था कि वो मेरी मतलब मेरे बिजनेस की कितनी फिक्र करती है। वो तो है। देखा मैंने पंडित जी के जाने के बाद जब हमने डिसाइड किया कि मेरी और सोनाल की शादी फ्राइडे को हो रही है, तो वो कितनी उदास थे, कितनी खामोश थे, पर दिखा ऐसी रही थी जैसे बहुत खुश है। आई थिंक उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, पर वो दिखाती कुछ और है। उसके वर्ड्स और उसके एक्शंस कभी मैच नहीं करते और तभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। एंड यू नो व्हाट गायत्री, कभी कभी जब इंसान एक झूठ बार बार बोलता है ना, तो सामने वाला उस झूठ पे विश्वास कर लेता है। और कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे दी के झूठ पे विश्वास कर लूं, और अगर कर लिया तो? जीजू, आपसे एक सवाल पूछूं? जो चाहो पूछो। वो मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुआ माँ के खिलाफ कुछ गलत सुन ही नहीं सकते। तुमने कहा तुम्हें सवाल पूछना है, पूछो। आप सच सच जवाब देंगे ना? मैं हमेशा सच बोलता हूँ, अब भी बोलूंगा। जीजू देखो, मुझे कोई पॉलिटिकली करेक्ट आंसर नहीं चाहिए या मुझे कुछ घुमा फिरा के नहीं सुनना है। तो प्लीज इस जवाब को बिल्कुल भी घुमा फिरा के मत कहना। जो कहना है बिल्कुल बिल्कुल सच कहना। ओह माय गॉड गायत्री, सच बोलूंगा। बाबा जल्दी पूछो, मुझे इरिटेट मत करो। आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे करते हो? तुम्हारी दी पे। पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि कभी कभी अब वो मुझसे झूठ बोलती है। लेकिन तुमने पूछा कि मैं सबसे ज्यादा विश्वास किस पे करता हूं, तो अपनी बुआ माँ पे। मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास बुआ माँ पे करता हूँ, खुद से ज्यादा उन पे विश्वास करता हूँ। सोनालिका पे भी करता हूँ, क्योंकि उसने आज तक मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, और जब नहीं किया तो क्यों बोलूँ किया। इनफैक्ट गलत तो मैंने उसके साथ किया है, सही मैंने सिर्फ तुम्हारी दी के साथ किया है। लेकिन उनके साथ सही करते करते मैं सोनालिका के साथ गलत करता गया। And I feel really guilty यार कि मैंने उसके साथ गलत किया। तो क्या आप ये कह रहे हो कि आपने मेरी दी के साथ कुछ गलत किया? गायत्री, अब ये मत कहना मैं तुम्हारी दी के साथ गलत किया है, कि मैंने उससे धोखे से शादी की है, क्योंकि मैंने उस धोखे की शादी को भी शादी का नाम दिया है। मैंने मान लिया है कि वो शादी ही मेरी किस्मत है। हाँ, पहले मैं उस शादी से निकलना चाहता था, लेकिन फिर तुम्हारी दी ने मुझे शादी का मतलब समझाया, सिंदूर मंगलसूत्र की अहमियत समझाई, मुझे समझाया कि रिश्ते क्या होते हैं। कि हमारा रिश्ता लिखा था, हमारा जोड़ा लिखा था, कि मेरा कुमकुम ही उसका कुमकुम भाग्य था। मुझे समझाया कि हर लड़की की किस्मत में एक पति लिखा होता है, और तुम्हारी दी की किस्मत में मैं लिखा था कि मैं उसके लिए ही बना। पता नहीं कब तुम्हारी दी की बातें सुनते सुनते मैं शादी में आ गया। पता नहीं कब मैं उसका बन गया, लेकिन पता नहीं तुम्हारी दी को क्या हो गया है। वो रिश्ते निभाने वाली लड़की अब रिश्ते तोड़ने की बातें करती है। कुछ अजीब सी हो गई है। जीजू, अजीब तो आप बिहेव कर रहे हो। तुम्हारी दी ने हालात ही कुछ अजीब करती है गायत्री। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है।
पैसे मांग रही है, घर छोड़ के जाने की बातें करती है। मैं सोनालिका से शादी कर रहा हूँ। आई डोंट नो अगर मुझे ये सब कहना चाहिए कि मैं तुम्हारी दी को पसंद। You know what? अभी सारी बातें करने का कोई फायदा नहीं। There's no point talking about these things. इतनी रात को भी आप काम कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बस करो। हाँ हाँ, बस अब हो ही गया। आपका बस तो ना कभी होता ही नहीं है। देख गायत्री, एक घर है, घर में इतने सारे काम होते हैं, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? सर्वेंट्स करेंगे और कौन करेगा? देख, घर मेरा है तो काम मैं करूंगी, है ना? और तुझे भी पता है जितने अच्छे से हम हमारे घर का काम करते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। और तूने तो सुना होगा, घर की लक्ष्मी घर बनाती है, उसे चलाती है, उसे सजाती भी है। और तू तो ऐसे बात करे जैसे तुझे पता ही नहीं। जब तक मैं अपने हाथों से घर के सारे काम ना करूं, मुझे चैन नहीं पड़ता। आई नो दी, आपको सारे काम अपने हाथ से किए हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन आपने एक बात गलत कही। क्या? कि ये घर आपका है तो काम भी आपको ही करना होगा। अगर ये घर आपका होता तो आपको कभी इसे छोड़ के जाना ही नहीं पड़ता। देख गायत्री, अब तो फिर से शुरू मत हो जा। मैं जिस हालत में घर से आई थी उसकी वजह तू जानती है। अब वापस भी क्यों आई हूँ उसकी भी वजह तू जानती है। बस कुछ ही दिनों की बात है। हाँ तो अगर कुछ ही दिनों की बात है तो फिर मत करो, मत सजाओ ना इसको, छोड़ो। चलो। क्यों छोड़ू? मैंने कहा ना, घर के काम है, परिवार का काम है। लेकिन दी, परिवार इस लायक नहीं है कि आप उनके लिए इतना काम करो। मैं आपको देखती हूँ, अब सुबह से शाम, शाम से रात, रात आप बस काम ही करते हो। लेकिन बदले में आपको सुनने को क्या मिलता है? इतने सर्वेंट्स तो है, कर लेंगे, तुम्हें करने की क्या जरूरत है? तुम मत करो ना, छोड़ दो। जिसको जो बोलना है बोलने दे गायत्री, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तुझे कहा ना, ये एक परिवार है। परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़बान मीठी होती है, किसी की कड़वी होती है। अब सबकी बातों को दिल पर लगाने लगी ना तो परिवार की डोर टूट जाएगी, हाथों से छूट जाएगी। फिर ये घर नहीं मकान बन के रह जाएगा, जिसमें लोगों का डेरा तो है लेकिन बसेरा नहीं है। दिखने के लिए लोग साथ में दिखते हैं, लेकिन वो घर वाला, अपनापन वाला ना एहसास नहीं होता। तू अभी ये सब नहीं समझेगी, तू बहुत छोटी है। एक बार तेरी शादी हो जाएगी ना फिर समझेगी। अभी लड़कियां अपनी मम्मी के घर में ना परियां होती है। एक बार शादी होके तू बहू बन जाएगी ना, तब बहू की जिम्मेदारियां समझेगी। फिर देखना कैसे हाथ अपने आप घर के कामों के लिए चलने लगते हैं। ये मीठी मीठी बातें करके ना मुझे बातों में मत घुमाओ, ठीक है? और हाँ, क्या कहा आपने कि मैं कुछ समझती नहीं हूँ? मैं सब समझती हूँ, पर आप नहीं समझती। और ये जो आपके परिवार वाले हैं ना, ये नहीं समझते कि आप इनके लिए कितना कुछ करते हो। और इतना कुछ करने के बावजूद मिलता क्या है? कड़वी बातें, ताने। किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो ना, एट द एंड ऑफ द डे सुनने को तो यही मिलेगा, हमने बोला था क्या कुछ करने के लिए? इस दुनिया में किसी की बिना मांगे हेल्प कर दो ना तो वो थैंकफुल तो होते ही नहीं है, बल्कि ये बोलते हैं हमने बोला था कि हमारी हेल्प करो। और अगर कोई हेल्प मांगे और हेल्प कर दो तो वो आपको ऐसा एहसास दिलाते हैं जैसे वो आप पे रहम कर रहे हो। कहते हैं तुमने हमारे लिए इतना किया तो बदले में हमने भी तुम्हारे लिए इतना कुछ कर दिया। ये लोग पीठ पीछे बोलते हैं, लेकिन ये तो आपके मुंह के सामने इतना कुछ बोल रहे हैं, फिर भी आप इनके लिए इतना काम कर रहे हो।